जय श्री जगन्नाथपुरी, जहाँ ईश्वर सजीव हैं। पुरी केवल एक नगर नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ ईश्वर मूर्ति नहीं, सजीव सत्ता है। जहाँ भगवान जगन्नाथ केवल पूज्य नहीं, बल्कि भूखे को भोजन देने वाले, दुखी के आंसू पोंछने वाले और अपने भक्तों के साथ हंसने रोने वाले मित्र हैं। यही कारण है कि जब संसार में देवताओं को पत्थर में बांधा गया, पुरी में भगवान जगन्नाथ लकड़ी में प्रकट हुए, क्योंकि लकड़ी भी जीवित होती है और समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करती है। ये परिवर्तन ही तो जीवन का सत्य है और जगन्नाथ उसी सत्य का सजीव स्वरूप है। पुरी में हर 12 से 19 वर्षों के बीच जब आकाश में अधिक मास का योग बनता है, तो नगर की वायु में एक रहस्यमय शब्द गूंज उठता है, नवकलेवर, अर्थात भगवान की देह का परिवर्तन। पर यह साधारण मूर्ति परिवर्तन नहीं, ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का सेतु है। ये वो क्षण है जहाँ ईश्वर स्वयं मानव को जीवन का रहस्य सिखाते हैं कि जो जन्मा है वो बदलेगा, पर जो सत्य है वो सदा रहेगा। नवकलेवर से महीनों पहले दायित्व सौंपा जाता है बनजागी सेवकों को। वे वन, ग्राम और पर्वतों में उस विशेष नीम वृक्ष की खोज में निकलते हैं जिससे भगवान की नई देह बनेगी। ये कोई सामान्य नीम नहीं होता, उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होते हैं। पास में नदी या शमशान होता है। वृक्ष में कोई टूट फूट नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर स्वयं स्वप्न में आज्ञा देते हैं। कहते हैं जब सही वृक्ष मिल जाता है तो हवा तक स्थिर हो जाती है। मानव प्रकृति भी जानती है कि ईश्वर नई देह धारण करने वाले हैं। फिर वो रात्रि आती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं, नगर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। कोई दीपक नहीं, कोई अग्नि नहीं, क्योंकि उस रात्रि भगवान जगन्नाथ का हृदय बदला जाना होता है। ये कार्य केवल एक सेवक करता है, दायितापति सेवक। उसकी आंखों पर मोटी पट्टी बंधी होती है, हाथ कांपते हैं, हृदय जोर जोर से धड़कता है। उसे न देखने की अनुमति है, न पूछने की। भगवान जगन्नाथ के भीतर जो स्थापित है उसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। न वो पत्थर है, न धातु, न लकड़ी। वो वही तत्व है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसमें सृष्टि लीन होगी। कहा जाता है वो जलता नहीं, गलता नहीं, नष्ट नहीं होता। कुछ मान्यताओं में इसे श्री कृष्ण का हृदय भी कहा गया है, जो द्वारिका के जल में लीन होने के बाद भी अमर रहा। जब सेवक पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालता है तो मंदिर में पूर्ण मौन छा जाता है। न मंत्र, न श्लोक, न प्रार्थना, क्योंकि ये कर्म नहीं, रहस्य है। कहते हैं उस क्षण सेवक को भय नहीं लगता, केवल एक अनुभूति होती है कि ईश्वर मेरे हाथों में है और मैं स्वयं ईश्वर के हाथों में। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही कोयली वैकुंठ में दफनाया जाता है। न कोई शोक करता है, न कोई विलाप, क्योंकि यहाँ मृत्यु नहीं होती, केवल रूप बदलता है। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जो आज देह है वो कल मिट्टी है, पर जो प्रेम है वो कभी नहीं मिटता। फिर वही ब्रह्म पदार्थ नई नीम काष्ठ मूर्ति में स्थापित किया जाता है। नई आंखें, नया रूप, नया शरीर, पर हृदय वही। और तभी भगवान जगन्नाथ फिर से अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। नवकलेवर के बाद की रथ यात्रा साधारण नहीं होती, ये ईश्वर के पुनर्जन्म का उत्सव है। लाखों लोग रस्सियां खींचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज हम रथ नहीं खींच रहे, आज ईश्वर हमें खींच रहे हैं। और अंत में भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि शरीर बदलो, अहंकार नहीं, वस्त्र बदलो, मूल्य नहीं, परिस्थितियां बदलो, विश्वास नहीं। ईश्वर स्वयं बदलते हैं, पर अपना हृदय नहीं बदलते। और शायद यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है पतित पावन, भक्त वत्सल, जगन्नाथ, संसार के नाथ। जो भी जगन्नाथ महाप्रभु को मानता है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।